चलिए आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? क्लास 10 का बाबू मैथ, जिसका एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले बाबू हम आप लोग को 1.1 बता दिए थे, जिसमें हम कौन सा वो यूक्लिड विभाजन पढ़ने का। उसमें वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं का कौन सा निकालना था बाबू? एचसीएफ निकालना। कौन सा निकालना था वो? एचसीएफ। उसके बाद यूक्लिड में प्रमेयिका से कौन सा सबको पता है कि उसके पहले पढ़ा था कि यूक्लिड में प्रमेयिका कौन से होते हैं? ए बराबर बाबू प्लस r is greater than or equal 0 पर प्लस b। इसको हम पूरे बाबू कौन से के सवाल में कहते थे वो यूज किए थे। आप लोग कोई दिक्कत था? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। देखिए इसका पद में कौन से 1.2 कौन से? प्रत्येक भाज्य संख्याओं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए आप लोग निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कौन सी? अभाज्य गुणनखंड के मतलब 2 3 5 7 11 13 17 ये संख्या जो अपने आप से और एक से कटे उससे कौन से कहते हैं? वो अभाज्य। बाबू इसको देखिए पूरा ये भाज्य संख्या सब क्या होगा? वो कटेगा, लेकिन इसको अभाज्य संख्या के रूप में कौन सी करना है? व्यक्त करना। किसके? वो अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में कौन सी करना है? वो व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या कौन थे? जो अपने आप से और एक से कटे उससे कौन सी कहते हैं? वो अभाज्य संख्या। तो इसका प्रमेय कोई खास नहीं था, मतलब प्रमेय एक पॉइंट को यही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। इसको हम उसको बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आ रहा है कौन सी? वो सवाल। कोई दिक्कत है? बच्चे को भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी? वो वे संख्या जो अपने आप से और एक से कटे उससे कौन सी कहते हैं? वो अभाज्य संख्या। क्या कह सकते जिसके केवल एक पेयर बनता है उसी को कहते हैं? वो अभाज्य संख्या। देखिए पहले बता रहे 140 ठीक हो। 140 से देखिए आप हम भी कटा सकते हैं, चाहे वहां भी कटा सकते। 2 से कटेगा तो कितना देगा? 7। 2 7 14, 0 तो 0, 2 से कटेगा तो 35, बाबू 5 से कटेगा तो 7, 7 से कटेगा तो बाबू हम 140 को लिख सकते बाबू 2 गुणे 5 गुणे बाबू 7 लिख सकते कि नहीं? बाबू आप इसको याद बना सकते हैं, रफ में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, कोई रोक छोक नहीं है। देखिए कब 2 है बाबू? हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब बाबू 5 है तो 5, 7 है तो 7। बताइए देखिएगा 2 अभाज्य संख्या है, 5 का अभाज्य संख्या है, 7 भी कौन से? एनु कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए? ये सब अभाज्य गुणनखंड है और गुणनफल के रूप में दिया कि नहीं? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन से होगा? 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 को 2 बात उसको 2 का लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 है तो 5 है, 7 है तो बाबू 7। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात 156 2 से कटेगा तो 2 7 14, एक बचा बाबू यहाँ आएगा तो 16, 2 8 बाबू 16, 2 से कटेगा तो 2 3 6, एक बचे बाबू यहाँ आएगा तो कितना देगा? 18, 2 9 बाबू 18, 3 से कटेगा 3 है कने 3 3 के 9, अब बाबू किससे कट जाएगा? 13 कने तो बाबू 156 हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है बाबू? कब 2 है 2 के घात 2 हो जाएगा बाबू। 3 है तो 3 और 13 है। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 13 भी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या को गुणनफल को व्यक्त कर देंगे 156। कोई दिक्कत है? अब एक कितना वो 38 25 कौन चीज कटेगा वो? 3 से 3 है करे 3 मिला बाबू 6, 2 बचा नो 70 के एक बचा आएगा तो कितना देगा? तो 3 5 बाबू 15, 3 से कटेगा नो 3 चौके 3 चौके 3 दूर के एक बचेगा आएगा तो कितना देगा? 3 5 15, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा 8 5 बाबू 40, 2 बचा नो आएगा तो कितना देगा? 25, फिर 5 से कटेगा 5 से करे 5, कितना बचा वो? 3, तो 5 7 35, अब 25 कटेगा वो 17 करे। तो देखिए 38 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 38 25 किस तरह लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 का बाबू 5 है लिखिए गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा? 3 को होगा वो 2, तो 3 का घात कितना आ जाएगा? 5 को है 2, तो 5 घात कितना आ जाएगा? 17 है। 3 अभाज्य संख्या है, 5 भाज्य संख्या है और 17 भी कौन संख्या है? इसको अभाज्य गुणनखंड गुणनफल में व्यक्त किए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम है। हां
चलिए इसको उतार लीजिए तीन को, उसके बाद बता रहे हैं। चलो आप लोग पहला बता देंगे बाबू, समझ लो। दूसरा को भी क्या किए बाबू थे वो बता दे, तीसरा में क्या किए आप कितना बताएंगे वो क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो 5005 ये ना वो देखिए किससे कटेगा 5 से कितने 5 0 है तो 0 है तो 5 से कितने 5 अब कौन से कटेगा 7 या तो 3 से कटेगा तो किससे कटेगा 3 से तो कटेगा नहीं, तितरी के 9 एक बचेगा तो 10 तितरी के 9 11 हो जाएगा, कटेगा नहीं, यानी किससे कटेगा 7 और 7 कने 7 तो 7 कने 7 यहां में कितना बचा 3 तो यहां आएगा तो कितना देबू 30 कितना देबू 30 तो 7 चौक बाबू 28 कितना बचा 2 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 2 आई यहां पे आएगा तो कितना जाएगा 21 कितना बाबू 21 70 के बाबू 21 अब बता 7 से कटेगा नहीं कटेगा 7 बिना तो 14 3 से भी नहीं कटेगा यानी कि 11 से कटेगा तो 11 कने 11 कने 11 कितना बचा 3 11 3 14 इधर आकर कितना लगता है 11 तिया फिर किससे कट जाएगा तो देखिए 5005 को लिख सकते हैं बाबू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 को डबल दिखाई दे रहा है 5 में का भाग संख्या है 7 में का भाग संख्या है 11 में का भाग संख्या है और 13 में क्या वो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं अब क्वेश्चन नंबर कितना बताएंगे वो 5 क्वेश्चन नंबर वो 5 क्वेश्चन नंबर 5 कितना कर रहा है 74 2 अब ये किससे कटेगा 3 से 3 गुना के 6 एक बचेगा 3 चौके बाबू 12 2 70 के कैसे नहीं कटेगा यानी एक का किससे कटेगा वो 17 से कटेगा तो 17 का 17 17 34 17 51 17 चौके वो 17 बचे 85 चार मत बोलो तो 17 चौके बचे कितना 6 अरे 68 को दुगो 70 को 4 को 74 को 6 बचे वो यहां पाएगा तो कितना आ जाएगा 62 कितना वो 62 कितने मार्क मिल जाएगा 17 को 17 17 34 17 तिया 51 17 तिया 51 कितना बचेगा 8 बचेगा वो 8 बचेगा रे 7 बचेगा कितना बचेगा 7 अरे 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 11 बचेगा कितना बचे वो 11 11 100 कितना हो जाएगा 400 ध्यान दो 17 से क्या करेंगे वो 17 चौके 64 17 चौके वो 64 हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 14 में से 8 जाएगा रे 6 का भाग कर देगा 2 है तो 17 तिया 51 2 में से एक जाएगा 1 होगा कितना होता है 7 नंबर में 17 7 119 कट गए वो तो कितना हो जाएगा 437 अब किससे कटेगा 19 से कटेगा किससे वो 19 से 19 के 19 दूनी की 38 तो कितने नंबर दिया वो कितना बचा 5 कितना बचा वो 5 आएगा तो कितना देगा 57 19 के 19 दूनी को 38 19 दिया 57 कितना देगा 3 किससे कर देगा 3 से तो 74 29 को किस तरह से सकते हो 17 गुणे 9 गुणे 23 17 में का भाग संख्या है 19 में का भाग संख्या है 23 में क्या है वो भाव हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं देखिए आप इसको देखिए आप इसको रफ में भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार आप इस तरह बनाएंगे तभी आपको नंबर सेम टू सेम उतना ही मिलेगा डायरेक्टली इस तरह बनाएंगे तभी आपको नंबर उतना ही मिलेगा लेकिन इसको रफ में बनाना तो पड़ेगा ठीक है कोई दिक्कत अगर कोई आपको टीचर इस तरह बनाए तो घबराइएगा मत क्योंकि किसी को तोड़ को इधर क्या करेंगे बनाएंगे इतने आप लोग चालाक थोड़ी आप लोग की याद है बना देंगे ठीक है या तो यहाँ पर कटा दीजिएगा तब बनाइएगा नहीं तो क्या जरूरत में कटा के इसके आप क्या कर सकते हैं कोई दिक्कत बाबू नहीं सर क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन था वो 1 2 3 4 5 आपको सब लाइन से क्या के वो बता दिए फंडा क्या था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कुछ करो इसका गुणनखंड करना है वल्ला पर उसमें कौन संख्या आना चाहिए वो अभाज्य संख्या आना चाहिए वे संख्या जो अपने आप से केवल 1 से कटती से कौन संख्या करते हैं वो अगर कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में
बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग उतारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। करेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। बाबू याद कीजिए कि आप लोगों को आभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं वो बताया। जो नहीं सीखा है वो भी सीख लेगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग सबको बताने वाले हैं। लेकिन बाबू इसको बनाने से पहले दो चीजें नहीं क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। तो देखिए पहला फार्मूला होता है कि दो संख्या में कितनी संख्या की बात कर रहे हो? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे पाने का मतलब है कि दो को संख्या दिया हो उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के गुणा करेंगे और उन दोनों संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या है बराबर वो बराबर आएगा। अब मान लीजिए दूसरा हमको पहली संख्या चाहिए, मान लीजिए कि दो संख्या है जिसके एचसीएफ एलसीएम कुछ दिया हो और दूसरी संख्या के लिए तो पहली संख्या क्या कीजिए हमको पहली संख्या चाहिए। चलिए पहली संख्या क्या होगा देखिए इधर कौन सी वो एचसीएफ है तो एचसीएफ गुणा है तो गुणा एलसीएम है तो एलसीएम। हमको तो पहली संख्या चाहिए यानी कि पिट पट घटाना पड़ेगा ये किसमें गुणा में तो बराबर उधर जाएगा तो किसमें तो बट्टा में कौन हो जाएगा दूसरी संख्या समझ में आया कि नहीं? यस सर आया कि नहीं? जानते हैं कि जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे मन बढ़ता है। यस सर एगो मोटरसाइकिल की लॉस अब बात हमको मोटरसाइकिल ना चाहिए हमके कार चाहिए। अब बात हमको पहली संख्या हमके कौन सी चाहिए दूसरी संख्या। आओ अब तो कौन सी दूसरी संख्या। अब देखिए सेम टू सेम एचसीएफ पूरे बाबू बटा अब दूसरी संख्या में बोलो यस सर तो पिट पाट के किसको हटाना पड़ेगा पहली संख्या तो गुणा किधर आके गुणा किधर आके पहली संख्या। अब एगो टमाटर देख के दूसरा टमाटर हम बदले रहनु यस सर अब बहुत रहे हेगनी के निकालो हमरो के निकालो इन लोग भी क्या कर रहे हैं अब कौन एक मान दो संख्या दे दिया उसके एलसीएम दे दिया ऊपर उसके एचसीएफ का कीजिए तो चौथा आप लोग का फार्मूला का कौन सी वो एचसीएफ निकालेंगे तो बाबू गुणा है तो बराबर किधर है तो कौन जाएगा तो क्या आ जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आप ए भी ए या चाहे बी कुछ भी मान सकते हैं बटा में कौन सी जगह एलसीएम बाबू गुणा किधर आके तो हो जाएगा एलसीएम। याद करना है नहीं सर बस याद करना है एगो कौन दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के का होता है बराबर उसको गुणा की तरह भाग में गुणा की तरह भाग में गुणा बना सकते हैं। चौथा में आप लिखे नो यस सर पांचवा नो पांचवा एचसीएफ निकाले बाबू यस सर अब कौन सी मान ले दो को संख्या दिया उसके एचसीएफ दिया तो एलसीएम किस तरह दिया तब बाबू एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम बराबर सूत्र होता है कौन सी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब बट्टा में एचसीएफ गुणा किधर है बाबू काले वो एचसीएफ समझ में आया कि नहीं वो एक फार्मूला से कितने फार्मूले बना दे वो चार 1 2 3 4 देखिए दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के का होता है रे बबुआ का होता है वो आपको दो संख्या दिया हो उसका एचसीएफ निकालेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे दोनों से गुणा करेंगे और उन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो दोनों आपस में क्या है बराबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर। मान लीजिए कि पहली संख्या में क्या आता है तो गुणा है तो बराबर उधर चला जाएगा तो क्या देगा दूसरी संख्या निकालेंगे गुणा है तो बराबर उधर चला जाएगा तो कोई हमको एचसीएफ निकालेंगे गुणा है तो बराबर किधर आएगा तो कोई जवाब हमको एलसीएम निकाले तो गुणा तो बराबर किधर आएगा तो
एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो बाबू आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद सवाल को क्या कर रहे हैं बता। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन देंगे? वो पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन देंगे? वो पहला। बारे के 26 और 91 का एचसीएफ का कीजिए। आपको बताया आवाज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? नहीं जानते तभी आप जान लीजिए। आइए बाबू हम 26 को 26 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे बाबू 13, क्योंकि 13 में 2 से गुणा करेंगे 26 बच्चों का कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 91 को इस तरह लिख सकते हैं, 7 गुणे 13, 13 7 91 कटा के दिखाया आप लोगों को? नहीं सर। कर देगा ना सर। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में घनिष्ठ हो। दो संख्याओं का एचसीएफ से कितनी संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे? एचसीएफ वो होगा जो सब में कौन सी घनिष्ठ हो, बताएं बाबू। है ना कॉमन हो। देखिए वो इसमें भी 13 इसमें भी क्या है 13 है, दोनों में 13 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ का आ जाएगा 13 का वो 13। अब तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 ना वो 13। अब देखेंगे वो कौन सी एलसीएम। एलसीएम देखिए वो जो दोनों में कॉमन उसको लिख देंगे। 2 को 13 मानो तो 2 को 13 ना लिखेंगे तो एलसीएम कौन लिखा जाए ना लिखेंगे। 1 को 13 लिख दिए, अब बाकी जो बच गया अगर माने कि इसमें 2 इसमें 2 तो कौन 2 लिखते हैं? 2 नहीं तो बचा कौन सी है 2 तो क्या लिखेंगे 2। फिर क्या बचा है 7 तो क्या लिखेंगे 7। तो देखिए 13 गुना के 26 में कौन सी से गुणा करेंगे 7। 7 छक्के 42 कर 2 हासिल 4। 7 गुना के 14 14 4 वो 100 कितना देंगे 82। अब क्वार्टर की जांच करो। क्वार्टर जांच करके इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तब क्या लिखेंगे बाबू जांच। क्या लिखेंगे बाबू जांच। क्या लिखेंगे जांच। जांच तो जांच में कौन सा होता है बी नोट लिख सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। दे दिए आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का बाबू गुणनफल। अबे आप लोग बताए ना पीछे बराबर कौन सी दिया है एचसीएफ गुणे एलसीएम। बात बताइए होता है कि तो दोनों संख्या गुणनफल। पहली संख्या कितनी है आप यहाँ पर लिख सकते दिया पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 91 आपकी इच्छा के अनुसार। क्या है यार ये तो क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा है लड़े। दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या 26 गुणनफल का करूं यानी गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ 13 गुणे एलसीएम 182। अब गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 23। देखो इसमें गुणा करें देखिए 91 में 26 से गुणा करेंगे दिखाई दे रहा है 6 में 1 से गुणा करेंगे 9 छक्के 2 करें 2 9 दूना के 6 हो जाएगा 4 4 4 में 2 6 8 5 13 का हासिल 1 अब 2 को 1 तो कितना आ जाएगा 23। अब इसमें से गुणा करेंगे तो कौन से 23। ये हमको कौन सी करना अर्थात कहने के मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है। अरे बबुआ रे 182 में 13 से गुणा करेंगे तो 23,000 आएगा। करके दिखाएगा नहीं सर तब लोग का इसका डिप्लाई दे कोई दिक्कत नहीं सर प्रॉब्लम नहीं सर है बताएं नहीं सर। चलिए इसको उतार लीजिए चलेगा। अब दूसरा कौन देखेंगे दूसरा कह रहे कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम जांच कीजिए। जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। ये हम करना वो सब इसको पता है कि 510 का सबसे पहले गुणनफल निकालेंगे। आइए 510 है मानो 2 से कटेगा 2 दूना के 4 एक बचा नो आएगा तो कितना देगा 11 2 5 10 कितना बचा 1 आएगा तो 10 2 5 बाबू कौन सी कटेगा 5 बचा 25 5 से करे और कुछ कटेगा 17 से 3 से कटेगा रे 3 करे 3 2 होगा यस सर आएगा कितना 21 3 7 21 3 7 21 17 से कटेगा 17 करे और दूसरा वो 92 2 से कटेगा
दो चौके कितना बचा दो छक्के 12 दो से कटेगा दो रखे 4 दो तिहाई 6 23 से कटेगा 23 से कटाई जाए छोड़ दीजिए पीछे के तो अब 510 को हम किस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे लिख सकते हैं यस सर आइए अब 92 को किस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा रे बबुआ जो दोनों होना चाहिए यस सर बाबू इसमें भी 2 है इसमें भी क्या है 2 दोनों में 2 है यस सर इसमें 5 इसमें 5 है नहीं सर इसमें 3 इसमें 3 है हां सर ना इसमें 17 इसमें 17 है नहीं सर नहीं ले वो नहीं सर ले लो नहीं सर इसके एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 ठीक है इसके एचसीएफ कितना हो 2 अब पर वो एलसीएम एचसीएफ दोनों में 2 में से कौन 2 बाकी सब बच गया कौन सी 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23 बाप रे बाप गुणा के कितना 5 गुणा के 10 क्या है 30 30 गुणा के 60 60 में 17 से गुणा करें कितना आ जाएगा और 60 में 680 17 से गुणा करेंगे 680 तो 0 7 6 42 कर दो 8 से 42 करो 0 6 करे 0 हो जाएगा 2 होगा 6 4 फिर किससे गुणा करना वो 23 से नो 0 6 0 3 0 4 0 2 करें 0 6 4 3 23 460 आया है बनाए ना आप लोग 23 460 अब इसमें गुणा करना तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वो 23 460 अब हम क्या करेंगे बाबू जांच करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं ये मतलब वो यस सर यह दोनों संख्याओं का कौन सी वो गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि दोनों संख्या क्या हो 510 और 92 510 और 92 बराबर वो कितना है इसका एचसीएफ कितना है वो देखो भाई बराबर हो गए एचसीएफ कितना है कितना वो बाबू एल गुणे गुणा एलसीएम कितना 400 बाबू देखिए ये लो बाबू 2 से गुणा करेंगे नो 2 में 0 से गुणा करेंगे 6 गुना 12 का 82 4 गुना का 88 3 गुना बाबू 6 और 2 गुना 4 अब बाबू इसमें से गुणा करेंगे कितना आएगा 46920 अब को अब लोग के सर जी के ना आएगा जब इसमें 2 से गुणा किया कितना आ गया इसे भी से गुणा करेंगे कितना आएगा क्योंकि दो संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होता है एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है हां चलिए तो उतार दीजिए इसको आगे का क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन देखेगा वो तीसरा लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बची वो तीसरा है वो दूसरा का तीसरा लास्ट है वो पहले के 336 और 54 का काट जैसे अपनी का फिर वही बात बार बार एक ही बात का दोहराएंगे आइए सबसे पहले 336 का क्या करेंगे बाबू 336 के क्या करेंगे 2 से कटेगा 2 करे 2 13 2 छके 12 2 तिहाई 25 कटेगा 2 से नहीं कटेगा रे ए 8 होगा रे 2 देखो 2 का 2 छके 12 2 8 8 गुना के 16 कितना हो जाएगा अब 2 चौके 2 से 4 चौके 2 गुना के 2 से 21 होगा 3 से 7 होगा 7 से 7 एक होगा रे आइए 336 के बाबू लिख सकते हैं नो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 अब बाबू लिखेंगे किसको 54 तो 54 को यहां पर कटाएंगे 2 से कटेगा तो 27 3 से कटेगा तो 29 27 3 से कटेगा तो 3 और 3 से कटेगा 1 कितनी करो 29 27 27 गुणे बाबू 14 तो बाबू क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3 गुणे 3। जो दोनों में कॉमन है उसका एचसीएफ होगा। इसे भी 2 इसे भी क्या है 2 है। मैच करता हूं हमें 2 आओ लेकर हो हमें 3 हमें का अगर स्केलियो से मैच करो मैच का भाई हमें 7 में 7 बा नहीं आप लिखेंगे एच 2 अब गुणे कौन सी 3 में रखे 6 अब एलसीएम लो यस सर। सबसे पहले ही माने 2 को 2 में से 1 2 अब 2 को 3 में से 1 बाकी बच गए बचा कौन सी 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 बचा है फिर कौन सी बचा है फिर का बचा है गुणे 3 फिर कौन सा बचा है 3 फिर का बचा है गुणा किया आप लोग 3 में रखे 6 में रखे 12 में रखे 24 में रखे 48 अब 48 में किससे गुणा करेंगे 48 में बाबू 8 7 56 को 6 बार से 7 चौका 28 को 5 को 33 37 को 33 होगा यस सर। कितनी के 9 33 में कौन सी गुणा 9 चौका 54 का 4 हासिल 5 29 27 को 5 को बाबू 32 32 को 2 हासिल 29 27 को 3 तो कितना आ जाएगा बाबू 324 30 2 एल लेकिन अब हमको कौन सी करना है वो जांच कौन सी करना है वो जांच। आप लोग जांच कर लीजिएगा यस सर। छोड़ दे या छोड़ दे बोलो हो जाएगा ना यस सर। झूठ बोला है सर चलिए बता दे कोई दिक्कत नहीं तो अब लेकिन हम कौन सी वो जांच जांच कितना जांच सवाल दो के संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के का हमारे तो देखिए पहली संख्या 36 36 गुणे 14 आइए 6 एचसीएफ कितना है 6 एलसीएम कितना है 30 गुणा कर दो 6 चौके 24 का 4 80 2 6 गुणा के 12 अब 12 को 2 को 14 14 का 4 80 1 0 1 होगा 36 18 यानी कि इसको भी गुणा करेंगे 18 144 देखो दोनों संख्याओं को गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत है प्रॉब्लम चलिए उतार लीजिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को कल देखा जाएगा।